निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है, लेकिन उन सभी एकादशियों में सबसे पुण्यदायक निर्जला एकादशी को माना गया है। जिस प्रकार इसके नाम के अनुसार इसमें निर्जला अर्थात बिना जल के या बिना पानी के इसमें उपवास रखा जाता है, यही कारण इसके महत्व को और बढ़ा देता है। ये व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो वर्ष भर की अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। इस कारण निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रचलित महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। इस कारण वह एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। इससे उन्हें यह चिंता सताने लगी कि वह व्रत न करने के कारण मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि यदि वह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी को बिना जल ग्रहण किए उपवास कर लें तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास के कथानुसार भीमसेन ने पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ इस व्रत को पूर्ण किया और इस प्रकार उन्हें भी पुण्य व मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण ये व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। निर्जला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु शारीरिक असमर्थता की स्थिति में जलाहार या अल्पाहार किया जा सकता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीपक, चंदन आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। केवल स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति ही पूर्ण निर्जला व्रत करें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फलाहार या जलाहार कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन, भगवान विष्णु की स्तुति और जागरण करना उत्तम माना जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में नियत समय पर करना आवश्यक होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, जलपात्र, पंखा, छाता आदि दान दें। इसके बाद स्वयं फलाहार करें या हल्का भोजन ग्रहण करें। दान पुण्य का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन निम्न वस्तुओं का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। जल से भरे घड़े, छाता, जूते चप्पल, पंखा, तिल, चावल, वस्त्र, स्वर्ण या रत्न सामर्थ्य अनुसार। दान करते समय ये भावना होनी चाहिए कि ये भगवान विष्णु को अर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को जल पिलाना, गौ सेवा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यह एकादशी गर्मी के मौसम में आती है, जब जल का विशेष महत्व होता है। इसलिए इसका त्याग करना तपस्या के समान है। ये व्रत मानसिक, आत्मिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है। संपूर्ण भारत में ये एकादशी विशेष श्रद्धा से मनाई जाती है, विशेष रूप से उत्तर भारत, गुजरात और ओडिशा में। इस दिन हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष मेले और स्नान कार्यक्रम होते हैं। विशेष मंत्र और पाठ। व्रत के दिन निम्न मंत्रों का जप अत्यंत फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तुति का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। निर्जला एकादशी व्रत एक ऐसा पर्व है जो मनुष्य को तप, त्याग और संयम के मार्ग पर चलना सिखाता है। ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और भक्ति का अवसर है। जो व्यक्ति इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है
उसे निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।